लो गाइस, तो क्या हाल चाल आप लोगों के। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं वन पंच मैन का चैप्टर नंबर 151 जो आज रिलीज हो चुका है। और मैं काफी ही दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसके लिए आई एम सॉरी क्योंकि मैं काफी बिजी था। चलो शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा किंग और एटॉमिक समुराई का जलवा और बाकी भी थोड़े बहुत हीरो हैं इसके अंदर। तो हमें दिखाया जाता है होमलेस एम्परर जो अटैक कर रहा होता है एटॉमिक समुराई और उसके चेलों के ऊपर। और तभी हम देखते हैं कि वो उनकी काफी ही बुरी हालत होती है। और जो होमलेस एम्परर होता है कि बोलता है कि मैं ये सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा हूँ तुम्हारे ऊपर, और इसके बाद मेरे को और बिलियंस को किल करना है। तभी वहां पे पीछे बैठा होता है एटॉमिक समुराई उनके बीच ही, जहाँ पे होमलेस एम्परर अटैक कर रहा होता है। और वो जो एटॉमिक समुराई होता है वो अपने चेले के पीछे बैठा हुआ होता है। और तभी एटॉमिक समुराई बोलता है कि बस थोड़ी देर के लिए और होल्ड कर लो। और तभी हमने दिखाया जाता है फ्लैशबैक। तभी वहां पे एक शख्स बैठा होता है, अगर आपने पिछले चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें ये वाला शख्स खत्म हो चुका है, इसे किल किया था अगली मॉन्स्टर ने और मेरे को इसका नाम भूल चुका है, आई एम सॉरी। और तभी वो शख्स एटॉमिक समुराई को बोलता है कि ये जो सन ब्लेड है ये जिंदा है। तभी एटॉमिक समुराई बोलता है क्या ये सब सुनने में मेरे को लग रहा है फेरी टेल जैसा लग रहा है। और क्योंकि मैंने इस चीज के बारे में मैंने कभी पहले नहीं सुना था, और जैसे ही अब मैं इसके बारे में सुन रहा हूँ तो इसके ऊपर बिलीव करना थोड़ा हार्ड हो रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम, यहाँ पे जो होमलेस एम्परर होता है वो एक अपना स्ट्रॉन्ग अटैक करता है लॉन्च। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो एटॉमिक समुराई होता है वो सन ब्लेड से पूछ रहा होता है कि What short of the blade are you? Answer me, Sunblade। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो एटॉमिक समुराई सोचता है ये सिल्वर फैंग के बारे में, क्योंकि जो सिल्वर फैंग होता है वो उसको मानता है अपना सबसे बड़ा राइवल मानता है वो उसे। तभी जो एटॉमिक समुराई अपनी एक नई टेक्निक लॉन्च करता है, करता है क्रिएट, उसका नाम होता है रिफ्लेक्टिव वाटर सरफेस। तो ये उसके जैसा लग रहा है जुजुत्सु काइसेन के जैसे डोमेन एक्सपेंशन ओपन होता है। तो कुछ किसका ऐसा ओपन होता था मेरे को याद भूल गया, बट होता था। और तभी जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एटॉमिक समुराई जो होमलेस एम्परर का अटैक होता है उसको लिटरली अपनी स्वॉर्ड से काट देता है। और तभी वो होमलेस एम्परर के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी बीच में आ जाता है गोल्डन एस। और यहाँ पे जो गोल्डन एस की बाजू होती है वो कट जाती है। आप देख सकते हो कि लिटरली उसकी बाजू यहाँ पे टूट चुकी है। तभी ये बोलता है गोल्डन एस की माई राइट आर्म ऑफ 12 ट्रिलियन। तो इसका मतलब ये है कि जो गोल्डन एस की जो राइट आर्म थी वो तैयार हुई थी ब्लैक एस की 12 ट्रिलियन कॉपीज के साथ। तो मतलब कि इसका एक हाथ कटा है, तो इसका मतलब है कि उसके जो 12 ट्रिलियन ब्लैक एस थे वो खत्म हो चुके हैं। तो ये काफी ज्यादा बड़ा नंबर है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो एटॉमिक समुराई होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और बोलता है कि इसने तो मेरी पूरी ही स्पिरिट को खत्म कर दिया था। बाकी जो ये इस्तेमाल कर रहा है स्वॉर्ड वो उसकी इस्तेमाल कर रही है पावर एटॉमिक समुराई की, तो इसलिए बोलता है कि तो इसकी भी एक लिमिट है। तभी ब्लैक एस बोलता है कि जितने भी हीरोज अभी बचे हुए हैं वो एक जगह खड़े हो जाएं और मैं उन सभी को एक एक करके खत्म कर दूंगा। तभी फिर वहां से बोलता है होमलेस एम्परर दिस साउंड। और तभी वहां पे खड़ा होता है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट मैन किंग। और यहाँ पे उसके सामने खड़े होते हैं काफी ही ज्यादा ब्लैक एस के कॉपीज। और तभी हमें दिखाता है किंग। और तभी वहां पे जैनोस वो बोलता है कि किंग तो तुम आखिरकार फाइट करने आ ही गए हो। तभी वहां पे जो ब्लैक एस होते हैं नीचे खड़े हुए काफी ज्यादा, वो बोलते हैं कि इसने जो सामने खड़ा है किंग उसने एल्डर सेंटीपीड को सिर्फ एक सिंगल अटैक में खत्म कर दिया है। तो वो मतलब कि उनको लगता है कि इसने मारा है और बोलता है कि ये बंदा हमारे लिए काफी ही बड़ी मुसीबत है। तभी वहां पे हमें दिखाया जाता है हमारा फेवरेट मेटल बैट, क्योंकि जो मेटल बैट काफी टाइम बाद दिखा है, मेरे को अच्छा लग रहा है कि इसमें मेटल बैट है और मैं सिर्फ इस मांगा में फाइट करते हुए देखना चाहता हूँ। तभी मेटल बैट बोलता है कि किंग क्या ये तुम हो? तभी जो हमारा मेटल बैट होता है बोलता है कि मेरे को यहीं पे खड़े रहना चाहिए, अगर कोई ये ब्लैक एस की कॉपी भागने में कामयाब हो गई तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। और वो बोलता है कि वहां पे अगर किंग खड़ा है तो फिर मेरे को टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी वहां पे ब्लैक एस की कॉपीज बोलते हैं कि चलो हम फाइट करना शुरू कर देते हैं। तभी वहां पे खड़ा होता है गोल्डन एस, बोलता है कि नहीं हमें ऐसे इसके साथ फाइट नहीं करनी चाहिए, हमें सभी को एक साथ मिलके इसके ऊपर अटैक करना चाहिए।
और इसके साथ फाइट करनी चाहिए। मतलब कि आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा खौफ है इन सभी के अंदर किंग का। और तभी वो गोल्डन एस बोलता है कि लेट्स डू दिस टुगेदर। और तभी गोल्डन एस बोलता है कि किंग सबसे ही ज्यादा पावरफुल है और हमें तात्सुमाकी की जो पावर है उससे भी ज्यादा हमें इससे बच के रहना होगा। तो इसका मतलब यह है कि जो गोल्डन एस है, जो बाकी भी जो खड़े हैं विलन्स, वो ये मानते हैं कि जो किंग है वो तात्सुमाकी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोई ओबीसी होगा क्योंकि वो किंग है इतना पावरफुल। तो और यहाँ तक मुझे लगता है कि अगर ये उसी का उठाएंगे अगर ये वेब कॉमिक का, तो उसमें फिर किंग अपना एक अल्टीमेट मूव यूज करने वाला होता है और तभी सभी जो खड़े हैं सामने इसके मॉन्स्टर्स, उनकी हो जाती है फट के चारों। वो बोलते हैं कि अब हम सब खत्म हो जाएंगे। बट तभी वहां पे आ जाता है गारो और फिर वो इन सभी के साथ करता है फाइट करता है गारो। तो मे भी इसमें ऐसा ना हो कुछ, और क्योंकि जो गारो है वो कर रहा है फाइट सिल्वर फैंग के साथ, तो मे भी वो इस फाइट में ना आ पाए और या फिर वो यहाँ पे कुछ और शख्स आ जाए, जैसे हो गया हमारा ब्लास्ट आ जाए मे भी, क्योंकि उसके चांसेस मेरे को लग रहे हैं कि ब्लास्ट अपेयर हो सकता है। और बाकी तो मर्जी है ऑथर की क्या जाता है वो। तभी यहाँ पे हमें दिखाया था कि जो हमारा होता है किंग, वो सोच रहा होता है कि ओ शिट कि अगर जैनोस उनके लिए इतना बड़ा खतरा नहीं है तो फिर मैं उनके खिलाफ क्या ही कर सकता हूँ। और जैसा ये लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं, मैं वैसा भी नहीं हूँ बिल्कुल, और मेरा टाइम खत्म हो चुका है। ऐसा मुझे लग रहा है कि वो अब उसके एंड हो जाए। बट फिर भी जो किंग होता है बोलता है कि अगर साइतामा यहाँ पे होता तो फिर कुछ बात होती बनती। तभी पीछे से कोई शख्स उसे बोलता है किंग करके। तभी जो हमारा किंग होता है वो पीछे देखता है और बोलता है साइतामा। तभी वो वहां से पीछे से निकलते हैं चाइल्ड एम्परर और पूरी प्रिजनर। और तभी वो उसको देख के हो जाते हैं खुश किंग को, कि बोलते हैं मिस्टर किंग आप यहाँ पे हैं। तो आई मीन जो हमारा किंग है उसको देख के लिटरली सभी जो हीरो हैं उनको लगता है कि किंग सबसे पावरफुल है और वो हम सबको बचा लेगा। और बट मुझे लगता है कुछ ना कुछ होगा, अगर क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे फिर उसको आना चाहिए था, गारो को आना चाहिए था अगर हम उसके अकॉर्डिंग चले। बट वो मेरे को नहीं लगता यहाँ पे आएगा गारो। और यहाँ पे फिर मे बी कोई और शख्स आ सकता है हीरो, जैसे हो गया हमारा ड्राइव नाइट, मे बी उसके चांसेस भी लग रहे हैं मेरे को। और जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।